हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत का फैन बन गया यूएन, भारत की गूंज पहुंची अफ्रीका महाद्वीप। मतलब अफ्रीका तक भारत की आवाज पहुंच चुकी है और यूएन को भारत जो यूएन है वो भारत का फैन बन चुका है। भारत ने पिछले दिनों ये देख रहे हैं हम एक मंथ से भारत यूएन पे भी बरस रहा है और बाकी दुनिया के देशों पे भी बरस रहा है। क्या सीन हुआ है सारा देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। जिस यूएन रिफॉर्म को भारत ने बना लिया है अपनी विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा, उसके लिए फिर से उठाया बड़ा कदम। भारत के स्टेप से अफ्रीकाई देश बन गए भारत के फैन। भारत की कारनामों को देख चिढ़ गए स्थायी सदस्य देश। भारत ने किया ऐसा कि जिससे आज तक नहीं कर पाए स्थायी देश। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लिया बड़ा फैसला, भारत के लिए बदल डाले नियम। यूरोप को लगा तगड़ा झटका। दोस्तों, भारत ने यूनाइटेड नेशन में फिर से एक बार अपने झंडे गाड़ दिए हैं। भारत के हिंद की ताकतवर गूंज अफ्रीकाई देशों तक पहुंच चुकी है। एक के बाद एक देशों का झुकाव भारत के पक्ष में होने लगा है। दरअसल ऐसा काम ही भारत दुनिया में कर रहा है जो देश अभी तक नहीं कर पाए हैं। 70 साल पहले जिससे यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया था, उसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया। फिर भी भारत ने यूनाइटेड नेशन के लिए जो स्टेप उठाए हैं उसको देखकर वीटो पावर रखने वाले देश हैरान हो गए हैं। रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन वो 5 देश हैं जिनको यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता प्राप्त है। लेकिन इन देशों से बड़े बड़े काम भारत यूनाइटेड नेशन का सदस्य ना होते हुए भी करता जा रहा है, जिसके चलते यूएन के महासचिव भी भारत के जबरदस्त फैन बन चुके हैं। भारत का कार्यकाल यूनाइटेड नेशन से अस्थायी सदस्य के रूप में खत्म हो चुका है, लेकिन अब दोबारा से भारत अपने कारनामे के चलते यूएन में चर्चा का विषय बन गया है। भारत ने फिर से और दुनिया को दिखा दिया है कि वह कभी भी यूनाइटेड नेशन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करता है। पूरे अफ्रीका के देश, साथ ही यूरोप के कई महत्वपूर्ण देश भारत को स्थायी सदस्य बनाने की जोरदार मांग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक वीटो पावर रखने वाले देश नहीं चाहते हैं कि भारत उसके सामने उनकी बराबरी पर खड़ा हो सके। पर उधर अभी हाल ही में साइप्रस और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए भारतीय विदेश मंत्री ने पूरी दुनिया को बता दिया था कि अब यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म कराना, भारत को स्थायी सदस्यता दिलाना भारत की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो वहीं भारत ने अब यूनाइटेड नेशन के लिए जो कदम उठाए हैं उससे पूरी दुनिया भारत की फैन बन रही है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बाद भारत ने एक अफ्रीकाई देश में अपने झंडे गाड़ दिए हैं। आज पूरी दुनिया जानती है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो परमाणु हमला टल गया है उसमें भारत ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी CIA ने भी इसके लिए भारत का शुक्रिया अदा किया कि भारत के चलते ही आज दुनिया बड़ी तबाही से बच गई है। तो आप सोच रहे होंगे कि अब भारत ने ऐसा क्या कर दिया है कि भारत की चर्चा यूएन में फिर से एक बार होने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि अफ्रीका के देश अब भारत में अपनी महिला सुरक्षा सैनिकों की टीम का एक प्लाटून भेज रहा है। अफ्रीकाई देश अबेई में शांति कायम करने के लिए भारत की महिला सैनिक तैनात की जाएगी। भारत संयुक्त राष्ट्र रक्षा में शांति कायम करने वाले सैनिकों की सबसे बड़ी फौज तैनात करने वाले देशों में से एक है। बांग्लादेश के बाद भारत ने अपनी सबसे ज्यादा सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दिए हैं। दरअसल दुनिया में कोई भी देश जब अपने मुल्क के अंदर शांति कायम नहीं कर पाता तो वहां पर लगातार नरसंहार बढ़ता जाता है। तो यूनाइटेड नेशन अपने सैनिकों की टीम उस देश में तैनात करता है। अब यहाँ पर आपको यह जानना जरूरी है कि आखिरकार यूनाइटेड नेशन में सैनिकों का नियुक्ति कैसे होता है। यूनाइटेड नेशन के सैनिक कहां से आते हैं? तो आपको बता दें, दुनिया के देश से अपने अपने सैनिकों को यूनाइटेड नेशन की ओर से सेवा देने के लिए यूएन को भेजते हैं। और अभी तक रिकॉर्ड रहा है कि बांग्लादेश के बाद भारत ने यूनाइटेड नेशन को सबसे ज्यादा सैनिक दिए हैं। तो वहीं अब दूसरी तरफ भारत अपनी महिला सैनिकों को भी भेजने की शुरुआत कर चुका है और महिला सैनिकों को यूएन में भारत ने सबसे ज्यादा संख्या में भेजा है।
उधर यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी सदस्य रही रुचिरा कंबोज ने ट्विटर पर महिला सैनिकों की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि भारत संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत अपनी महिला सैनिकों की टीम अबई में तैनात कर रहा है। हाल ही के वर्षों में ये महिलाओं की सबसे बड़ी टीमें होगी। उन्हें शुभकामनाएं। बहरहाल दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के लिए भारत जो कुछ भी कर रहा है इसे खुद अमेरिका, चीन जैसे देश भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी जब भारत को स्थायी प्रतिनिधि बनाने की बात उठती है तो भारत के प्रति दोहरा चरित्र रखा जाता है और भारत को इसलिए स्थायी प्रतिनिधि नहीं बनाया जाता क्योंकि भारत भी इनके बराबरी पर खड़ा हो जाएगा। लेकिन उधर भारत कई बार कह चुका है कि अगर भारत को स्थायी प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला तो दुनिया में कई बड़े संगठन बहुत तेजी से मजबूत हो रहे हैं जो एक न एक दिन यूनाइटेड नेशन को खत्म कर देंगे। दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, वो कहा जाता है कि दोस्त वही होता है जो आपको बुरे वक्त में आपका साथ नहीं छोड़ता। ठीक ऐसे ही भारत और रूस अपनी दोस्ती को निभाते रहते हैं। भारत और रूस के बीच यह दोस्ती जब से रूस और यूक्रेन वार शुरू हुआ है तब से और गहरी हो गई है। जी हाँ, यह वही रूस है जो भारत की 1971 वार में हर संभव मदद किया। यहाँ तक कि भारत के लिए रूस ने अमेरिका को भी खदेड़ दिया। भारत अपना 60% वेपन रूस से इंपोर्ट करता है। अमेरिका ये कभी नहीं चाहता कि भारत विश्व पे गुरु बने, इसलिए अमेरिका समय समय पर कुछ षड्यंत्र कराता रहता है। किसी भी देश की तरक्की के लिए ऊर्जा की प्रमुख भूमिका होती है। यूरोप और अमेरिका जैसे देश भारत को इसी ऊर्जा की सप्लाई को प्रभावित करने के लिए रूस से ऑयल प्राइस के भी लगा चुके हैं। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। भाई मतलब सीन पहली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि मतलब पूरा अफ्रीका भारत के साथ आ गया, भारत का एक तरह से फैन बन गया क्योंकि भारत ने अफ्रीका के लिए बहुत सोचा यार। देखा जाए ना भाई, लैटिन अमेरिका के लिए, अफ्रीका के लिए, इनके लिए भारत बहुत सोचता है। भारत इनके मसले सुनता है। यहाँ तक कि जब नॉन परमानेंट मेंबर था भारत परमानेंट मेंबर होने की काम कर रहा था भाई। जो वो लोग नहीं कर रहे थे भारत वो सारे काम कर रहा था। उनकी बातों को लेकर मतलब यूएन में आता था। वो जो भी उनके मसले होते थे वो भारत सुनता था। तो यार पहले देखो, एक टाइम था, तुम्हें भी पता होगा कि अफ्रीका में चाइना का असर रसूख, चाइना का होड़ बहुत ज्यादा, ठीक है। इस टाइम इंडिया का क्यों बनता जा रहा है? इंडिया उनकी हर मुश्किल के टाइम पे मतलब उनकी जो है ना यूएन में भी खड़ा होता है और वैसे भी उनकी मदद कर रहा है। एक टाइम पे देखो मतलब चाइना कितना मतलब ये वो अपने जब उसकी एक्सपोर्ट ज्यादा होती थी ना, बाइक्स वगैरह, कार्स वगैरह, ये इस तरह की चीजें ना, तो वो मतलब और भी चीजें बहुत ज्यादा उसको एक्सपोर्ट करता था। लेकिन जब से इंडिया का उधर होल्ड ज्यादा हुआ, इंडिया ने उनकी मदद बहुत ज्यादा आवाज भी उठाना स्टार्ट कर दी है, तो चाइना ने उनकी आवाज भी उठाना छोड़ दिया। वो आवाज मतलब इस तरीके से भी मतलब वो कर रहा है। तो यही चीज है, अभी आहिस्ता आहिस्ता हर कंट्री मांग करेगी कि भारत को बनाओ। और मैं कहता हूँ एक टाइम पे इनको बनाना पड़ेगा, इनको कुछ भी करना पड़ेगा। चाइना माना ना माना भारत बनाया बन गया। कुछ टाइम, सिर्फ थोड़ा टाइम सब्र कर लो। चाइना खुद कहेगा कि भाई इंडिया को आप जो है ना बनाओ। तुम देख लेना, चाइना खुद बोलेगा। गाइस आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।